और रोमियो का 9वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। हमने उसके 1 से और 18 पद तक पिछले हफ्ते में उसके का अध्ययन किया था। आज हम 19वें पद से और 33 पद तक इसका अध्ययन करेंगे। 19वें पद में लिखा है, अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी का अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया, जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह मैं उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालों के बराबर हों, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। यहाँ पर हम इस बात को समझ लें कि पौलुस जो नए रोमन्स क्रिश्चियंस हैं, जिनको पौलुस ने अभी तक इस 9वें अध्याय के शुरू से इस बात को समझाया है कि परमेश्वर की सार्वभौमिकता है, जिस बात के ऊपर हमने पिछले मंगलवार को ध्यान दिया था, गॉड्स सॉवरिन, सर्वोच्च सत्ता परमेश्वर की है। जिसे परमेश्वर चुनना चाहे उसे चुने, और जिसे नहीं चुनना चाहे उसे ना चुने। अब यहाँ पौलुस जो सुनने वाले हैं, उनके मन में ये बात का प्रश्न उठ रहा है, और पौलुस उनके मन में जो शक पैदा हुआ है, जो प्रश्न पैदा हुआ है परमेश्वर की कार्य प्रणाली को लेकर, ये उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझ लीजिए आप, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है समझने में, और आज तक भी हम में से बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाए हैं। ये मिस्ट्री है कि कैसे परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुन सकता है और कैसे वो किसी को रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो मैंने पिछले दफ़ा भी आपको बताया था कि हमारा पूरा फोकस हमारे काम के ऊपर रहता है कि हमने क्या परमेश्वर के लिए एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पर पौलुस जो हैं वो उनके मन की बात को जानकर 19वें पद में ये कह रहे हैं, अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन दोष लगा रहा है? उनको लग रहा है, जो रोमन क्रिश्चियंस हैं, कि परमेश्वर हम पे दोष लगा के हमें रिजेक्ट कर रहा है। कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? ये बात वो लोग कह रहे हैं जो अभी अभी मसीहत के अंदर आए हैं। वो कह रहे हैं
कि परमेश्वर की इच्छा जब है, जो सर्वोच्च इच्छा है, चुनाव उसका है, सुप्रीम पावर उसकी है, यानी अगर जो लोग नहीं चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा, उनकी क्या गलती है कि वो नहीं चुने गए? ये उनका विचार है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई हम परमेश्वर पे कहाँ दोष लगा सकते हैं, हम कैसे उसके सामने खड़े हो सकते हैं। आज भी ये मिस्ट्री है प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर किसे चुनेगा, किसे नहीं चुनेगा। लेकिन हम इस बात के लिए एश्योर्ड हैं कि परमेश्वर संसार और स्वर्ग की सब बातों को कंट्रोल करता है, और वो जो भी करेगा, परमेश्वर जो भी करेगा वो न्याय संगत होगा, ये तो हम जानते हैं। इस बात पर तो उनका भी विश्वास था और हमारा भी विश्वास था। पौलुस हमें यहाँ परमेश्वर की कार्य प्रणाली को समझा रहे। पौलुस कहते हैं कि ये परमेश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इंटरवेंशन, दिव्य हस्तक्षेप। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन ये भी डिवाइन तरीका है। पौलुस यहाँ 20वें पद में आगे एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुम्हार और मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं की जो निर्माण की प्रक्रिया है, उससे पौलुस जो हैं उन मसीहों को, जो नए नए रोमियों में से मसीह बने हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो पापियों को प्रदर्शित करती है। हम जो संसार में जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर की क्रोध की सीमा में तो आते ही हैं। अब ये क्रोध की सीमा क्या है? क्योंकि हम आदम के वंश से पैदा होते हैं, आदम का बीज जो पाप का बीज है। तो जब हम पैदा होते हैं तो पाप तो स्वतः हमारे अंदर होता है। तो जब हम जन्म लेते हैं पाप के साथ, तो परमेश्वर के क्रोध के दायरे में तो हम आ ही जाते हैं, क्योंकि हम में पाप है। यहाँ पौलुस उन बर्तनों के विषय में समझाना चाहते हैं जिन पर दया की गई है, यानी उन पापी मनुष्यों पर जिन पर दया की गई है, और कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिन पर दया नहीं की गई है। लेकिन इन दोनों तरह के मनुष्यों के जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है। क्या इच्छा प्रकट होती है? दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 9वें पद में परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की है। और पतरस हमें समझाते हैं कि एकदम से परमेश्वर जो है वो किसी को रिजेक्ट नहीं कर देते कि मैं तुझ पे दया करूंगा, मैं तुझ पे दया नहीं करूंगा। पतरस हमें समझा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा सबको मन फिराने का अवसर देना है। यहाँ पतरस ने जो बात कही है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ये परमेश्वर की इच्छा है। और यही इच्छा पौलुस ने फिलिपियों के 2 अध्याय उसके 8वें पद में कही है कि यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु इसलिए प्राप्त की ताकि सबको पापों की क्षमा मिल सके। 22वें पद में जो ये शब्द लिखा है, विनाश के लिए तैयार की गए, ये दरअसल जो ट्रांसलेशन है उस ट्रांसलेशन की गंभीरता है। ये ग्रीक ट्रांसलेशन है प्रिपेयर्ड, विनाश के लिए तैयार किए गए। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनको तैयार ही इसलिए किया गया कि वो टूट जाएं, प्रिपेयर्ड। लेकिन परमेश्वर किसी को विनाश के लिए थोड़ी तैयार करते हैं। हम परमेश्वर की भावना को भी समझें, परमेश्वर की इच्छा को भी समझें, परमेश्वर की कार्यप्रणाली को भी समझें। परमेश्वर किसी को भी इसलिए तैयार नहीं करते कि उसका विनाश हो जाए। इसका ये जो प्रिपेयर्ड वर्ड है, इसका एक आध्यात्मिक भावार्थ है। पापों में स्वयं निर्णय लेना,
जो व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है, यहाँ मिट्टी पाप ही को प्रदर्शित करती है। तो एक व्यक्ति जब संसार में है और वो पाप में घिरा हुआ है, उसको पाप से बाहर निकलने के लिए स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। परमेश्वर उसको नहीं निकालेगा। अगर उसकी इच्छा है कि वो पाप को छोड़कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, तो ये उसकी इच्छा है। तो यहाँ पौलुस जिस बात के लिए हमें समझाना चाह रहे हैं, कुम्हार का जो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, उसको आप भी समझ लीजिए कि जब कुम्हार किसी बर्तन को बनाता है तो उस समय उसकी ये इच्छा थोड़ी होती है कि जिस बर्तन को वो बना रहा है वो टूट जाए। यही परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी से एक बर्तन बनाता है, जिस वक्त वो उसको बनाता है उस समय उसकी ये इच्छा नहीं होती है कि वो टूट जाए। लेकिन जब वो उस बर्तन को रखता है, रखने के बाद जब वो गीला होता है तब भी टूट सकता है और सूखने के बाद भी टूट सकता है। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि ये बर्तन की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो टूटना चाहे या रहना चाहे। यदि हम में से कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहे तो वो कर सकता है, और यदि वो ना करना चाहे तो परमेश्वर उसको बाध्य नहीं करते हैं। यानी आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा है। परमेश्वर आपको किसी कार्य के लिए कंपेल नहीं करते। यही परमेश्वर की सबसे खूबसूरती है कि उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। पौलुस इस अध्याय में परमेश्वर के धीरज का भी बयान कर रहे हैं, जो 22वें पद के अंत में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हमें धीरज से सहा है। हमें पूरा मौका मिलता है अपने पूरे जीवन में पाप से बाहर निकलने का। हमें पूरा मौका मिलता है कि हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें या ना करें। और परमेश्वर बहुत धीरज से राह देखते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े धीरज से हमें बनाया भी है, हमारा निर्माण किया है। ये जो वर्ड है पेशेंस, ये परमेश्वर का एक गुण है, एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। ये एक बहुत बड़ा गुण है जो परमेश्वर धीरज के साथ हमें बढ़ने देता है, लंबे समय तक हमें मौका देता है कि हम पापों से निकलकर बाहर आ जाएं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। लेकिन ये स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। हमने पिछली स्टडी में भी ये देखा था कि परमेश्वर अपनी दया को हम पे प्रकट करता है, परंतु वो हमेशा न्याय संगत कार्य के साथ होती है। दया भी परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है, लेकिन वो न्याय संगत होती है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। वो मुंह देखकर न्याय नहीं करता है। दया भी होगी तो न्याय संगत होगी। चाहे हम पर कितनी भी सफरिंग आए, उस सफरिंग में परमेश्वर हमें संभालते हैं, लेकिन उसके बाद वो ये देखते हैं उस सफरिंग से निकालने के बाद मेरा और आपका कैसा व्यवहार होता है। क्योंकि फाइनल जजमेंट से पहले जब परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे, वो हमें बहुत समय देते हैं अपने आप को बदलने का। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य में आ जाएं, तब आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। वहाँ आप जान जाएंगे कि एक ऐसा समय आएगा कि जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया है, जिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, वो लोग दया से वंचित हो जाएंगे। फिर उस अंतिम क्षण में जिन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उनके ऊपर दया नहीं की जाएगी। तो शुरू से आपके और मेरे ऊपर दया की जाएगी परमेश्वर की, लेकिन एक समय आएगा कि वो दया भी हमसे छीन ली जाएगी। लेकिन आज तो उनके पास भी समय है, किनके पास? ये इशारा पौलुस यहूदियों के लिए भी कर रहे हैं और अन्य जातियों के लोगों के लिए भी कर रहे हैं। परमेश्वर संपूर्ण संसार के लिए योजना बनाते हैं। हम लोगों ने तो
अपने अपने देश की सीमाएं बांध रखी हैं, लेकिन ये पूरा संसार परमेश्वर का है। तो ये जो ग्लोबल इंटेंशन है परमेश्वर की, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण दुनिया के लिए है। और ओल्ड टेस्टमेंट में जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी इच्छा को भी परमेश्वर प्रकट करते थे, उनकी यानी परमेश्वर की हमेशा से ये इच्छा रही है कि जितने लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं उनको उद्धार का रास्ता यीशु मसीह में दिखाया जाए। और आप 25वां जो पद है उसको खोलिए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। 25वें पद में एक भविष्यवाणी जो होशे की पुस्तक में लिखी हुई है उसका भी जिक्र पौलुस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पौलुस ने भविष्यवाणियों का कॉम्बिनेशन भी किया है। रोमी क्रिश्चियंस को समझा रहे हैं, यहूदियों से बात कर रहे हैं, और आज के अन्य जातियों में से आए हुए हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं 25वें पद में, जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूँगा। अब इसको समझने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूँगा। ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा है। यह आप जानते हैं सब जने कि जब जब ओल्ड टेस्टामेंट में मेरी प्रजा का शब्द का इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के द्वारा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्राएलियों के लिए किया गया है, और अन्य जाति दूसरों के लिए किया गया है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में इस्राएलियों का और परमेश्वर का जो संबंध है वो पति और पत्नी का संबंध बताया गया। जो ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का और उसकी प्रजा के साथ उसका रिलेशनशिप है वो पति पत्नी का है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि जो प्रिया थी, प्रिया कौन थी? परमेश्वर की पत्नी इस्राएल, बिलव्ड, जो आजकल हम कहते हैं ना, शी इज़ माई बिलव्ड वाइफ। तो बिलव्ड वर्ड बहुत अति प्रिय होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि जो प्रिया थी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया, उसने मेरे साथ व्यभिचार किया। अब जब जब बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में व्यभिचार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी आप समझ लीजिए कि जब जब इस्राएली लोग परमेश्वर की आराधना छोड़कर, परमेश्वर को दंडवत करना छोड़कर जब दूसरे देवताओं को भी दंडवत करने लगते हैं, दूसरे देवताओं की तरफ खींचते हैं, उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं, तो ये जो चरित्र है वो परमेश्वर की नज़र में एक व्यभिचारिणी स्त्री के चरित्र को प्रदर्शित करता है। एक पति की प्रिया जो पति से सब चीज़ की उम्मीद करती है और पति उसको सब चीज़ देता है। यहाँ पर परमेश्वर हर उस चीज़ को जो सांसारिक अभिलाषाएं थीं इस्राएली जाति की, वो उनको देता था, हर चीज़ उनको उपलब्ध कराता था। उसके बावजूद भी जब इस्राएली जाति दूसरे देवताओं के पास जाकर सिर झुकाती, दंडवत करती, तब उसको परमेश्वर कहता है कि ये व्यभिचार में पड़ गई है, इसने अपना पति बदल लिया है। जो प्रिया थी, जो मेरी प्रिया थी, क्योंकि इस्राएली जाति को उसने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वहाँ पर परमेश्वर ने कहा है, यहोवा परमेश्वर ने, कि मेरा मन अपनी प्रिया से हटकर अब उन अन्य जातियों की ओर फिर गया है जो पहले प्रिया न थी। ये जो 25वें पद में बात लिखा है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा। अब कौन? अन्य जातियाँ शुरू से परमेश्वर की प्रजा नहीं रही हैं, परमेश्वर की प्रजा सिर्फ इस्राएल जाति रही है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वो जो अन्य जाति है जो पहले मेरी प्रजा नहीं थी उसको तो मैं अब अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूँगा। तो मैं और आप जो अन्य जातियों से आते हैं अब परमेश्वर की निज प्रजा में शामिल हो गए हैं, और इसीलिए
हम जो जेंटाइल्स हैं उनके लिए ये भविष्यवाणी की गई है कि हम भी परमेश्वर के प्रिय बन जाएंगे। और जो ये 27वें पद में बात कही है कि यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी इनमें से थोड़े ही बचेंगे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त भविष्यवाणी है। इसको भी आप समझ लीजिए। इसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो आप सांसारिक दृष्टिकोण रखें और एक परमेश्वर ने जो आत्मिक आंखें खोल के हमें आत्मिक दृष्टिकोण दिया है उसको समझें। इस्राएल जाति के विषय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि उनका व्यवहार परमेश्वर के प्रति समर्पण को देखकर परमेश्वर ने पहले ही कर दी। आगे जाकर ये मेरे अपनी निज कौम, अपनी निज प्रजा से बाहर निकल जाएंगे। चाहे परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष दी थी कि तेरी संतान बालू समुद्र के कणों की जैसे होगी। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी कि तेरे जो वंश हैं वो इतने ज़्यादा होंगे कि अगर कोई बालू के कण गिन सके या कोई तारों को गिन सके तो वो तेरी संतान को गिन सकेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि चाहे इस्राएल की संतान की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। ये क्या चीज है? तो भी उनमें थोड़े ही बचेंगे। जब भी हम न्यू टेस्टामेंट में बचेंगे वर्ड्स पढ़ते हैं, ये जिंदा रहने से तात्पर्य नहीं करता, ये उद्धार से तात्पर्य करता है कि हम बचाए हुए हैं। यानी बहुत सारे वंश हैं, बहुत सारे इस्राएली हैं, लेकिन उनमें से बहुत थोड़े यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाएंगे। लेकिन जब हम यशायाह का 10वां अध्याय उसके 22वें पद को पढ़ते हैं, देखिए खोलिए आप इसको, तो यहाँ पर भी आपको एक भविष्यवाणी सुनने को मिलती है। यशायाह का 10वां अध्याय उसके 22वें पद को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र के बालू के समान भी बहुत हों तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो आजकल जो बात बहुत सारी लोग जो हैं वो इस बात को सुनते हैं कि देखो परमेश्वर इस्राएली जाति को सारे दुनिया में बिखेर दिया था। बहुत सारे लोग थे इस्राएली, यहूदी लोग बहुत थे, लेकिन वो पूरे संसार में अलग अलग देशों में बिखर गए थे और बहुत सारे लोगों को, जूस को, यहूदियों को मार डाला गया था। और विशेषकर आपको ध्यान होगा कि हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था। तो ये लोग अलग अलग जगहों पर बिखर गए थे और फिर एक बार ऐसा समय आया, शायद ये 1948 का समय था, कि जब ये लोग अलग अलग देशों से वापस वहाँ पहुँचे इस्राएल के अंदर, और वहाँ ये इस्राएल राज्य की स्थापना हुई, जिसमें पिछले दिनों हमास के साथ झगड़ा भी हुआ, फिलिस्तीन के साथ। लेकिन यहाँ जो बात परमेश्वर ने कही है वो मनुष्यों के लौटने की नहीं कही है। जब हम इस बात को देखते हैं कि ये लोग लौट के आ गए हैं अपने इस्राएल में, तो हम सोचते हैं कि ये भविष्यवाणी इन लोगों के अलग अलग देशों से वापस इस्राएल में लौटने के लिए है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर सांसारिक बातों के बारे में भविष्यवाणी नहीं करते हैं। यहाँ पर है, सेव्ड विल बी रिटर्न टू होम। कौन आएगा मेरे पास? जो यीशु मसीह को ग्रहण करके बच जाएंगे। और 27वें पद के अंदर आप इस बात को देखेंगे कि हम जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण किया है, हम भी इब्राहिम के वंश में शामिल हो गए। आज असली इस्राएली जो हैं वो हम हैं, यानी अन्य जातियों से आए हुए लोग जिन्होंने विश्वास से यीशु मसीह को ग्रहण किया, और वो यहूदी जिन्होंने
यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण किया, वो वंश कहलाएंगे अब्राहम के। मैंने पिछले स्टडी में भी आपको ये बताया था कि जो शरीर से पैदा होंगे अब्राहम के शरीर से, वो सारे के सारे अब्राहम के वंशज नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अब्राहम ने कई विवाह किए थे। कतूरा से भी उसने विवाह किया था, हाजिरा से इस्माइल पैदा हुआ, यहाँ तक कि इसाक से भी एसाव और याकूब हुए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं जिसको चुनूंगा वो वंश कहलाएगा तेरा। यहाँ पर आज वो लोग इस्राएली हैं, वो लोग निज प्रजा हैं जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है। तो परमेश्वर हमें भी अपनी निज प्रजा में शामिल करता है। तो बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए हैं, परंतु अन्य जातियों में जन्म लेने वाले लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, इसलिए वो अब्राहम के वंशज हैं, इसलिए वो इस्राएली कहलाते हैं। और 28वें पद में आप ये देखिए क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा और धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। इसलिए हम तो उसकी प्रजा बन गए और परमेश्वर ने अपने वचन को धार्मिकता से सिद्ध किया है। धार्मिकता किया है, न्याय संगत है। परमेश्वर की धार्मिकता न्याय संगत है, वो न्याय करता है, इसीलिए वो धर्मी है। और मनुष्य न्याय के ऊपर जोर नहीं देता है, इसलिए मनुष्य के अंदर धार्मिकता नहीं पाई जाती है। अब देखिए, व्यवस्था विवरण निकालिए, उसका 18वां अध्याय निकालिए, उसके 18 और 19 पद देखिए। क्या बात है, ये बात परमेश्वर ने मूसा के समय में ही ये कह दी थी, इस बात की घोषणा की थी कि मैं तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह को इस संसार में भेजूंगा। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 18 और 19 पद हम पढ़ेंगे। ये यीशु मसीह के संबंध में बात की है। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। यहाँ पर 18 व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसके 18वें पद को हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। ये बात यीशु मसीह के लिए कही गई, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मेरा वचन मेरा नहीं है पर मेरे भेजने वाले का। ये जो बात है, ये वाली भविष्यवाणी वहां सिद्ध होती है। यीशु मसीह को यहूदियों में से पैदा किया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदी जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा था, क्योंकि वो उसकी प्रिय जाति थी। और आपको याद होगा, एक बार शायद मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि यीशु मसीह ने जब उद्धार सुसमाचार देना शुरू किया था और एक सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी, तो यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मैं इस्राएल जाति के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। परमेश्वर की शुरू की योजना ही ये थी कि मैं इस्राएली जाति को, जो मेरी अपनी जाति है, उसका उद्धार करूँगा। इसलिए इस्राएलियों में से ही, यहूदियों में से ही परमेश्वर ने एक नबी को, यहाँ जो वर्ड लिखा है नबी, वो परमेश्वर पुत्र के लिए लिखा है, यीशु मसीह के लिए। लेकिन 19वें पद में क्या लिखा है देखिए, और जो मनुष्य मेरे वो वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। ये बात परमेश्वर ने इस्राएल जाति को स्पष्ट तौर से समझा दी थी कि देखो, तुम्हारे बीच में से ही मैं तुम्हारे लिए एक मसीहा पैदा करूँगा, लेकिन अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो याद रखना कि मैं उसकी बातों का हिसाब तुमसे लूँगा, क्योंकि वो जो भी बात कहेगा वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वो मेरी ओर से कहेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं, अगर आप यशाया का 7वां अध्याय खोलें तो हम जो एक पद को हमेशा पढ़ते हैं, यशाया 7:14 को,
जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लेकिन हम यहाँ पर इसकी 11 और 12 पद को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जब आप 11 और 12 पद पढ़ते हो, यशाया 7वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर जो राजा था, आहाज राजा, उसको परमेश्वर ने कहा था कि तू मुझसे एक चिन्ह मांग। देखिए कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहते हैं अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने क्या कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर आपसे कहें कि चिन्ह मांग और आप चिन्ह मांगने से मना कर दो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम कोई चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं तो ये तो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, और ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आज बहुत मसीहों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार को देखकर ही विश्वास करना चाहते हैं, और ये सबसे बड़े दुख की बात है जो यीशु मसीह ने कही थी। क्योंकि जब थोमा ने इस बात को कहा था कि जब तक मैं उसके हाथ में उंगली ना डाल लूँ मैं विश्वास नहीं करूँगा, तब यीशु मसीह ने प्रकट होकर उससे कहा था कि हे थोमा, आ अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। और जो महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कही थी कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वो हैं जो मुझे नहीं देखेंगे लेकिन मुझ पर विश्वास करेंगे। तो मैं और आप जो अन्य जातियों से आए हैं, हम उन यहूदियों से भी ज़्यादा धन्य हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पे उस समय विश्वास किया है जब हमने यीशु मसीह को न तो देखा और न ही हम उसकी प्रजा में शामिल थे, न हम इस्राएल जाति के वंशज हुए, न उस जाति में पैदा हुए यहूदियों में, लेकिन हम अन्य जातियों में पैदा हुए। लेकिन विश्वास से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वास की वजह से ही हम भी इस्राएल जाति के वंशज हो गए। तो 17वां पद जो यशाया 7:14 के अंदर जो भविष्यवाणी लिखी है उसको भी पढ़ लीजिए। क्या लिखा है वहाँ? ये भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी, प्रभु पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये किसको दी गई थी भविष्यवाणी? हम भी इसको पढ़ते हैं, मसीही लोग भी जो हैं हम आराधनालय में के अंदर, और जब हमारा क्रिसमस का समय आता है हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन बेसिकली ये भविष्यवाणी यहूदी लोगों के लिए की गई थी, इसराइलियों के लिए की गई थी कि तुम्हारे अंदर से एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, वही इम्मानुएल होगा, वही मसीहा होगा, उसको तुम्हें स्वीकार करना है। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमने स्वीकार किया। इसलिए हम जो हैं वो परमेश्वर की अति प्रिया बिलवड के अंदर शामिल हो गए हैं। अब हम 29वां पद देखते हैं। तो यहाँ यशाया ने जो बात कही थी कि परमेश्वर के सार्वभौमिकता, सॉवरेन योजना, संप्रभुता की, उसने पहले से अन्य जातियों में से कुछ लोगों को चुन लिया था, उनमें हम भी अन्य जातियों में से आकर इस्राएल के वंशज ठहरेंगे। ये आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है, और ये पुराने नियम की भविष्यवाणियों में और नए नियम के बातों के अंदर बीच में घूमता है। इसलिए जो पौलुस हमें समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि यशाया ने कहा था, वरना इस्राएल का वंश ऐसे पृथ्वी पर से मिट जाता जैसे सदोम और अमोरा मिट जाते। ये बात उसने उस वक़्त कही थी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने भी इस्राएलियों में से, यहूदियों में से यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और मैं और आप जो अन्य जातियों में से आए हैं वो भी थोड़े हैं। तो थोड़े लोगों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसलिए हम जो हैं वो इस्राएल के वंशज ठहरे हैं और बहुत थोड़े हैं। और प्रभु यह जो ये इस बात की भविष्यवाणी करते हैं यशाया के द्वारा कि इस्राएल का वंश, वो वंश नहीं जो शरीर से पैदा हुआ था,
वो वंश जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, वो वंश जो है वो असली अब्राहम का वंश कहलाएगा, इस्राएल का वंश कहलाएगा। तो जो लोग आज इब्राहिम के वंशज अपने आप को कहते हैं, यहूदी लोग, जूस, वास्तव में ये तो अब्राहम के अवशेष हैं। अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ोगे ना तो वहाँ रिमिनेंट्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और रिमिनेंट जो होता है वो अवशेष को दर्शाता है। वैसे भी बहुत से लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, यहाँ पर एक बात आप और समझ लीजिए, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं क्योंकि वो मसीह के परिवारों में जन्म ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ मसीह परिवार में जन्म लेने से आप मसीह नहीं हो जाते हो। ये बात परमेश्वर पौलुस के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं कि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो जाने से हम मसीही नहीं हो गए हैं। उनके जीवन में यीशु मसीह कहीं नहीं पाया जाता जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के ग्रहण नहीं किया है। परमेश्वर की नज़र में वो मसीही नहीं हैं, बल्कि वो भी धोखे में जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीही परिवार में पैदा हो गए लेकिन धोखे में जी रहे हैं कि हम मसीही हैं। नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर नहीं किया है, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ये पद उनके ऊपर भी लागू होता है। तो ये जो सारे पद हमने रोमियो के 9वें अध्याय में शुरू से लेकर के और ये 29 पद तक पढ़े हैं ना, वो सब परमेश्वर की सर्वोच्च सोवरेनिटी को बताते हैं, ताकि मनुष्य का सारा घमंड उसका सफाया हो जाए। जिस दिन आप और मैं परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को समझ जाएंगे कि जो कुछ इस संसार में होता है, जो कुछ स्वर्ग में होता है, वो सब परमेश्वर की धार्मिकता, उसके न्याय पर आधारित है, और ये उसकी सोवरेनिटी है, उसकी सार्वभौमिकता है, तब हम अपने आप को देखेंगे तो हमारा सारा घमंड खत्म हो जाएगा कि हम भी जो आज परमेश्वर की दया से बच गए हैं ना, बचकर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम उन अवशेषों के समान नहीं ठहर गए जिनके लिए पौलुस ने कहा है कि ये इस्राएल के अवशेष हैं। फक्की फरीसी, इनको लगता था फरीसियों को कि हम तो उसके वंशज हैं, अब्राहम के वंशज हैं, लेकिन उनके अंदर अब्राहम का कोई भी गुण नहीं था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अगर किसी भी काम को जो हम इस संसार में करते हैं, अगर हम उसका क्रेडिट अपने लिए लेते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि हम परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता को समझ ही नहीं पाए। जब हम उसकी सार्वभौमिकता को, उसकी सोवेरेनिटी को समझ लेंगे कि सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल करता है, हम अगर बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और कोई हमें काम दे दिया गया है, तो वो जो काम से हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उसमें हमें घमंड करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं होती है। फिर हमारे अंदर कोई नो स्पिरिचुअल घमंड, फिर हम दूसरों के साथ हमारा कोई कंपटीशन ही है, नो कंपटीशन, नो जेलेसी हमारे हृदय में होएगी नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की संप्रभुता को समझ जाएंगे। और मैं बहुत ही नम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि आज बहुत कठिन है भाषा। ये जो भाषा पौलुस की है उसको मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं साधारण शब्दों में आप तक बयान करूं, फिर भी ये बहुत कठिन है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। लेकिन पौलुस की जो भावना है वो ये है कि यदि हम में से एक व्यक्ति के अंदर भी आत्मिक घमंड है, तो जो हम दूसरे किसी विश्वासी के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, या हम किसी से कंपटीशन करने लगते हैं किसी भी बात में, या हम किसी से जलते हैं, तो हम परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, और हम परमेश्वर से क्वेश्चन कर नहीं सकते उसके व्यवहार या उसकी कार्य प्रणाली के लिए। और अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ये क्यों हुआ, ये क्यों, कैसे किया। अभी कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर के, तूने ऐसा क्यों किया, इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई, इसको पहले क्यों बुला लिया, मुझे बाद में क्यों बुलाया, ये व्यक्ति अच्छा क्यों हो गया, वो व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन करते हैं हम उसकी
सोवरेनिटी को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हम बाहरी रूप से देखते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तुम क्वेश्चन करते हो तो पवित्र आत्मा हमें इस रोमियो के अध्याय के द्वारा, 90 अध्याय के द्वारा ये बताना चाहती है कि हम आज तक परमेश्वर को जान नहीं सके। हम नहीं जान सके हैं परमेश्वर को। रोमियो की पत्री है भी बहुत कठिन, लेकिन रोमियो की पत्री चुनकर हमने ये बात का निर्णय किया कि हम परमेश्वर को जाने तो सही कि परमेश्वर करता क्या है। लेकिन परमेश्वर सबको मौके देता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और यहाँ पर जो पौलुस ने बात कही है वो बड़े साधारण शब्दों से कही है कि कोई भी कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसे टूटने के लिए नहीं बनाता। जिस वक्त वो बर्तन बनाता होता है उसकी ये इच्छा नहीं होती है कि बर्तन टूट जाए, लेकिन बाद में बर्तन टूटता है। उसमें कुम्हार की इच्छा नहीं होती है, उसमें बर्तन का उसका अपना योगदान होता है। तो यहाँ पर मुझे और आपको ये समझना है कि जो हर एक विश्वासी को समझना चाहिए, जब हम इस सत्य को समझ जाएंगे कि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित होता है, तो आपके जीवन से हमेशा के लिए घमंड, जलन, कंपटीशन, भेदभाव, इसकी कोई जगह नहीं रहेगी। वो सब निकल जाएंगे। न हम किसी बात के लिए परमेश्वर से क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। न ही हम कभी परमेश्वर को कोई बात डिक्टेट करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या आजकल ये हो गई है, शैतान हमें उभारता है कि परमेश्वर से कहो कि ये करे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग इस तरीके की बात करते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कल रविवार को जो आपके मंडली के अंदर हमारी बहन शिरीन ने जो वचन बांटा था, उन्होंने उसके अंदर इस बात को फोकस किया था कि हम परमेश्वर को ऑर्डर नहीं कर सकते कि तू ये कर। आप ध्यान से सुनना उनकी भावना को। परमेश्वर सर्वोच्च है। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं हम शैतान को बांध देंगे, या बहुत से लोग कहते हैं शैतान को, हे प्रभु तू शैतान को बांध दे। ये ऑर्डर करना हो गया। अरे हम हैं क्या? हम शैतान के सामने ठहर नहीं सकते और हम उसको बांधने की बात करते हैं। अगर आप यहूदा की पत्री पढ़ो तो वहां माइकल एंजल का जिक्र है, आर्क एंजल माइकल, जो मूसा की लोथ लेने के लिए शैतान के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा आर्क एंजल, वो भी शैतान को ये नहीं कहता है कि मैं तुझे बांध दूंगा या मैं तुझसे लड़ूं या तेरे, उसके लिए अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वो क्या कहता है कि परमेश्वर तुझे डांटे, और मनुष्य उसको, शैतान को डांटने लगता है। हम उस बात को समझ ही नहीं पड़े कि ये सब चीज परमेश्वर की सार्वभौमिकता है, ये परमेश्वर का कंट्रोल है। बहुत सारे प्रचारक आते हैं जो कहते हैं आपको उत्साहित करना बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत जाकर उत्साहित करना मुझे समझ में नहीं आता। वो कहते हैं शैतान तुम्हारे पांव के नीचे है, उसे कुचल डालो। शैतान तुम्हारे पांव के नीचे है। अरे शैतान को हम समझते क्या हैं? क्या कहा है पतरस ने, पौलुस ने क्या कहा है कि वो शेर की माफिक घूमता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। सिर्फ याकूब ने एक जगह ये बात कही है कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और जब आप परमेश्वर की शरण में होगे और फिर आप जब उसका सामना करोगे तब शैतान भागेगा। वो आपको देख के नहीं भागता है, वो उस परमेश्वर को देख के भागेगा जिसकी अधीनता में आप होगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को ऑर्डर करने की कोशिश करो कि तू ये कर, तू वो कर, तू इस बीमार को ठीक कर, आप आज तक परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक नहीं आए हो। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप उसको समझ लीजिए कि हमें परमेश्वर बहुत बड़ा है। और आपके चर्च में जो सबसे महत्वपूर्ण आयत आपके पुलपिट के सामने लिखी हुई है, उस पर आप हमेशा गौर करना कि परमेश्वर अपने मंदिर में है। जितने लोग हैं, सारी कायनात खामोश रहे, उसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। रविवार को सिस्टर ने बहुत अच्छे से समझाया था आपको इस बात को
कि हमें परमेश्वर के मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ 30वां जो पद है उसको देखिए, यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं। रोमियो का 9वां अध्याय उसके 30वें पद में वो कह रहे हैं, इस्राएल का अविश्वास, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? यहां पर भी एक बहुत ही अजीब सी बात होती है। पौलुस अंत में यही कह रहे हैं कि अन्य जातियां जो धार्मिकता को नहीं खोजते थे उनको तो धार्मिकता प्राप्त हो गई और जो इस्राएली थे जो व्यवस्था की खोज में थे वो व्यवस्था तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। क्या ये अनफेयर नहीं लगता आपको? विसंगत एक वर्ड है हिंदी में। क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग व्यवस्था के लिए इतनी मेहनत करते थे, आप देखें फरीसियों का जीवन, वो व्यवस्था की एक एक बात के लिए बहुत ध्यान रखते थे और बहुत उसके ऊपर दृढ़ता से चलने के लिए कोशिश करते थे और लोगों को कहते थे, शास्त्री और फरीसी, कि तुम्हें व्यवस्था की ये बातें माननी पड़ेंगी ताकि वो व्यवस्था को पूरी करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। उनके लिए लिखा है कि वो कभी व्यवस्था तक नहीं पहुंच सके, लेकिन जिन्होंने धार्मिकता की खोज नहीं की वो धार्मिकता तक पहुंच गए। लूका का जो 15वां अध्याय है जिसके अंदर एक घटना है लॉस्ट सन की, है ना, खोए हुए बेटे की, उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो प्रोडिगल सन था, लेकिन बाइबल नहीं कहती है। बाइबल तो ये कहती है लॉस्ट सन, खोया हुआ बेटा। इसको अगर आप पढ़ोगे इस पूरी घटना को तो अंत में आपको एक बात समझ में आएगी कि जो बेटा परमेश्वर के घर में उसके पिता के घर में रहता था और एक बेटा उस पिता के घर को छोड़कर चला गया था और उसने बहुत ही गलत और गंदा पाप भरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब ये घटना पूरी हुई तो जो बेटा शुरू से पिता के घर में था वो तो पिता के घर से बाहर था। इस घटना के अंत में वो बड़ा बेटा तो पिता के घर से बाहर हो गया, लेकिन जो छोटा बेटा था वो पिता के घर में अंदर आ गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था फरीसियों से कि जो चोर डाकू और जो वेश्याएं हैं वो तुमसे पहले प्रवेश करेंगे। क्यों बात कही थी ये यीशु मसीह ने? क्योंकि वो लोग धार्मिकता की खोज में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पापी मानकर परमेश्वर के सामने सरेंडर किया है। उन्होंने अपने कामों के प्रति ये स्वीकार कर लिया कि हम में कोई भी अच्छी बात नहीं है, जो कुछ है वो आपकी दया पर निर्भर करती है। इसलिए वो जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे वो तो धार्मिक ठहर गए और परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश कर गए, और जो व्यवस्था की खोज करते थे वो ये सोचते थे, फकीर और फरीसी शास्त्री, कि हम व्यवस्था पे चलते हैं, हम में तो कोई दोष ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था कि तुम तो सड़ी हुई कब्रों के समान हो, ऊपर से तो तुम दिखते हो लेकिन तुम्हारे अंदर तमाम तरह की गंदगी और तुम्हारे अंदर जो है वो सड़ी हुई लाशों की बदबू आती। क्यों कहा था यीशु मसीह ने? जबकि वो व्यवस्था पर चलते थे और उनके जीवन को देखकर लोग जानते थे कि ये लोग व्यवस्था पे चलते हैं, लेकिन उनको व्यवस्था पे चलने का एक घमंड था और उस घमंड की वजह से वो अपने आप को धार्मिक ठहराते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, व्यवस्था पे चलकर कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सका, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। व्यवस्था में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूं, व्यवस्था को पूरी करने आया हूं। तो पूरी यीशु मसीह ने करी कैसे व्यवस्था को? देखिए, व्यवस्था में जो 10 नियम परमेश्वर ने दिए थे उसमें से जो पहले 9 नियम हैं वो आउटर लाइफ को दर्शाते हैं कि आउटर लाइफ से आप उन नियमों को, व्यवस्था को सिद्ध कर सकते हो, है ना। आप एक एक नियम को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि आप उन नियमों पे चलकर लोगों को सामने प्रदर्शित कर सकते हो कि आप व्यवस्था के अनुसार चल रहे हो। तो खून ना करना,
ये भी आउटर है। तो अपने माता पिता की सेवा करना, तो आप माता पिता की सेवा करके बता सकते हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ अपने पिता की सेवा। जैसे वो प्रोडिगल सन में बड़ा बेटा करता था, वो अपने पिता के घर में रहता था, खेत में काम करता था। ये जो 9 शुरू के वो हैं, वो बता सकते हो आप, ये आउटर हैं, दिखते हैं कि आप किसी दूसरे देवता के सामने जाकर दंडवत नहीं करते, आप परमेश्वर का नाम बेफायदा नहीं लेते, ये सब आउटर हैं। लेकिन जो 10वीं आज्ञा है वो इंसान के इनर लाइफ को बताती थी। क्या थी 10वीं आज्ञा? कि तू अपने पड़ोसी से कि किसी वस्तु का लालच मत कर। अब ऊपर से तो दिखाई देगा कि आप अपने पड़ोसी की किसी वस्तु का लालच नहीं करते हो, लेकिन आपके मन को परमेश्वर जानता है कि आपके मन में आपके पड़ोसी की किस चीज का लालच है। और यहां आकर व्यवस्था पे चलने वाले फेल हो जाते थे, इसलिए वो व्यवस्था को पूरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात बड़े स्पष्ट तौर से कही थी कि जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो मनुष्य को दूषित नहीं करती, बल्कि जो चीज अंदर से बाहर आती है वो मनुष्य को दूषित करती है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो हमारे मन के अंदर जो चीज है उसके बारे में फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह से कहते थे कि तुम पुती हुई कब्रें हो, कि बाहर से तो तुम व्यवस्था पे चलकर साबित करते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो 10वीं आज्ञा के अनुसार नहीं चल पा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने आकर मन के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि तुम मन से साफ होगे तब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकोगे। तो ये जो 9वें अध्याय का 20वां पद हमने पढ़ा कि हे मनुष्य तू कौन है जो परमेश्वर से सवाल करता है, यहाँ हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमारे अंदर हमारे कार्यों का बखान कर करके हमें देखना चाहिए कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या हम परमेश्वर से सवाल करते हैं। 32वें पद के अंदर उसने ये कहा है पौलुस ने, किस लिए, क्यों उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपने कार्यों से अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, न कि विश्वास के द्वारा। वो कहते हैं हमने बहुत अच्छे काम किए हैं इसलिए हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। मैं और आप जो अन्य जाति से आए हैं वो विश्वास से कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा, और हम विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं रखता जो व्यवस्था पे चलकर धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते थे। व्यवस्था पे चलकर वो धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते थे, पर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों पे घमंड किया कि मैंने अनंत जीवन में प्रवेश अपने कार्यों के द्वारा हो करूंगा, इसलिए वो लोग परमेश्वर की नज़र के अंदर नहीं चढ़ सके, क्योंकि वो अपने कार्यों के द्वारा। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करके कह दी है कि हमारे जो काम हैं जिन्हें हम धार्मिक काम कहते हैं, परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़ों के समान हैं, फिल्दी रैक्स। हम उनको महत्व देते हैं, हमारे साथ के मनुष्य महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो कुछ नहीं है, बेकार है बिल्कुल। और 33वें पद में जो बात कही गई है वो यीशु मसीह के लिए कही गई है कि ठेस लगने वाले पत्थर के बारे में, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। ये बात यीशु मसीह के लिए कही गई। या तो आप उस पर विश्वास करोगे तो वो आपके लिए चट्टान ठहरेगा, और अगर आप उस पर विश्वास नहीं करोगे तो आप उसी के द्वारा ठोकर खाओगे। ये आपके सामने है, सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, यानी ठोकर खाने की चट्टान भी यीशु मसीह है। यहूदियों के लिए सारी भविष्यवाणी हुई, सारी बातें यशायाह के द्वारा भी आज हमने सीखा, इमैनुअल तुम्हारे बीच में आएगा। मूसा के द्वारा भी कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से पैदा करूंगा, लेकिन उन्होंने उसको मसीहा करके ग्रहण नहीं किया। यानी यीशु मसीह उनके बीच में आया, उनके बीच में रहा, लेकिन उन्होंने
उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो ठोकर खा गए। और मैं और आप जो ना तो परमेश्वर की निज जाति थे, निज प्रजा थे, और नहीं हमने धार्मिकता की खोज की, ना हमने कोई अच्छे काम किए, लेकिन हमने विश्वास कर लिया कि यही वो पत्थर है, यही वो यीशु है जिसके पे विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलेगा। और हमने ये विश्वास कर लिया कि यही वो यीशु मसीह है जिसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए। तो उसके लहू को हमने क्लेम कर लिया और हमारे पाप क्षमा हो गए, तो हम तो निष्पाप हो गए। और हमने विश्वास कर लिया, उस विश्वास से परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन में प्रवेश करा दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये बाइबल स्टडी करने का अवसर दिया। परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरा है प्रभु, बहुत डीप है, लेकिन उसको आप सांसारिक दृष्टिकोण से कभी समझने की कोशिश मत करिए। कभी ये मत सोचिए कि परमेश्वर सांसारिक घटनाओं के द्वारा इसको आपको समझाएगा। परमेश्वर आपको प्रकाशन देंगे, रिविलेशन देंगे, और सारी आत्मिक बातें ही कहते हैं परमेश्वर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सबको अन्य जातियों में से बुला लिया, और हम अन्य जातियों में से आकर भी विश्वासी ठहर गए। लेकिन हम इस पे घमंड नहीं करें, अपने किसी काम पे घमंड नहीं करें, और नहीं हम अपने आप को किसी से ज़्यादा अच्छा समझें, और नहीं उससे अपने आप को बड़ा समझें, क्योंकि हम बहुत ही निम्न हैं। परमेश्वर की दया है कि उसने हमको चुन लिया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। रोमियो की पत्री के द्वारा मेरे परमेश्वर आपने हमें समझा दिया है कि सर्वोच्च सत्ता आपकी है प्रभु। आप जिस पर दया करना चाहें दया करें, जिस पर दया नहीं करना चाहें उस पर दया ना करें। और हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि हम एक मिट्टी के समान आपके हाथों में हैं। वो पाप भरी हुआ जीवन जो जिससे हम दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने जब आपने आपको आपके हाथों में दे दिया तो कुम्हार की जैसे आपने हमें एक नया बर्तन बना लिया। वो बर्तन जो आपकी महिमा और आदर के लिए अब इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना समूह का भी, जिसने रोमियो की पत्री को अपने हाथ में लिया कि वो इसके द्वारा प्रभु आपके दर्शन को समझ सके। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं, और इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी आपका प्रकाशन चाहते हैं कि वो इस अध्ययन को समझ सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।